2-2 महीने पर कंटिन्यू हम लोग 6 महीने तक डिवॉर्मिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। डिवॉर्मिंग करने का भी तरीका होता है। अच्छा, अलग अलग मेडिसिन से ही ऐसे? नहीं, हर बार हम लोग चेंज करते हैं, कभी एल्बेंडाजोल, कभी फेल्बेंडाजोल, दवा को हम लोग चेंज करते होते हैं। अच्छा, दवा का चेंज करते हैं। डिवॉर्मिंग सर जी सबसे बड़ी बात यही तो बात समझने की, डिवॉर्मिंग दवा को पिला देने को डिवॉर्मिंग नहीं कहते हैं। डिवॉर्मिंग कई तरह का होता है। ये तो लगभग 10 दिन का बच्चा हो गया सर। 10 दिन का? 10 दिन का बच्चा है और इसका वजन लगभग 4 kg होगा। प्लस होगा सर। 4 kg प्लस? वेट करेंगे तो प्लस होगा सर। 4-5 kg के आसपास इसका वजन होगा। और ये अगर बर्बरी का होता तो फिर कितना वजन होता उसका? 50% से थोड़ा सा ज़्यादा सर। बर्बरी का बच्चा होता तो लगभग अभी 2.5 किलो का बच्चा होता, 2.5 से 3 किलो का। 2.5-3 kg का। अच्छा, अगर इसी जगह पे अगर ब्लैक बंगाल का बच्चा होता तो कितना होता है ये बताइए? 1 से 1.5 किलो का सर। 1 से 1.5 kg का। 1.5 किलो का भी तो ये बिहार में मार्केट जैसा कि है ब्लैक बंगाल का, फिर बर्बरी जो इसका जो तैयार होता है, खस्सी तैयार होता है, कहाँ जाता है? बच्चे के लिए एकदम छोटा बच्चा जो आजकल का बच्चा, उनको हम लोग बॉक्स में रखते हैं। उसमें 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अच्छा, उधर बॉक्स बनाए हुए हैं, सामने बॉक्स भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे नजदीक से। 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। ये बड़ा रूम जो है हमारा लगभग 25 फीट बाई 13 फीट का रूम है ये। इसमें हमने बड़ा वाला हीटर लगा रखा है। चने का जैसे चुन्नी हम लोग देंगे तो उसमें ग्रोथ अधिक आ जाएगी और जानवर जो ना चमकने लगेगा। इसलिए हमने सिर्फ एक चीज उसमें बढ़ाया कि चने की चुन्नी, मतलब चने का जो डस्ट होता है ना जी, उसको हमने दाने में मिक्स करके देना शुरू किया है सर। अच्छा, तो ये सिस्टम है। अच्छा, इसी तरीके से किसान भाई करते हैं तो उनका। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में जब हम आते हैं तो उन्नत गोट फार्म पर एक बार जरूर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अभी फार्मिंग चल रही है। लगभग 6 महीने बाद हम यहाँ पे वीडियो कवर करने के लिए आए हैं। सनबाज भाई से बातचीत करेंगे, काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे हुए हैं, देखने को मिलेगा। यहाँ पे साथ साथ ट्रेनिंग भी शुरू कर दिए हैं आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हमारे दर्शक जो भी नए हैं उनको एक छोटा सा परिचय। सर मेरा नाम जो हुआ शाहनवाज जी हुआ। मेरा फार्म उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि लुक्कीनंद लालपुर, सकरी सड़ैया, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बिहार में है सर। आप बड़बड़ी के लिए जाने जाते हैं? जी सर। बोर्ड भी आप लेकर के रख दिए, जो अपने बिहार में इम्पॉसिबल था, कोई भी किसान भाई लेकर के नहीं आए थे, उस समय आप लेकर के आए। तो अब ट्रेनिंग में भी आप पूरा उतर गए हैं सर। पहले से बड़बड़ी तो चलती ही थी जी। बड़बड़ी की फार्मिंग हम शुरू से फार्मिंग कर रहे थे। बोर की भी लगभग 2-2.5 साल से कर रहे थे। मेरे पास ब्लैक बंगाल की भी संकर नस्ल है सर। ब्लैक बंगाल जो संकर नस्ल 8 मिनट की ब्लैक बंगाल जो जखराना की क्रॉस ब्रीड है, वो भी बकरी हमारे पास अवेलेबल है सर जी। रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में हम इसलिए उतरे कि जैसे कि बहुत सारे किसान साथी जो हैं जो हमारे से बकरियां लेकर जा चुके हैं या लेने के लिए जो आते हैं, उनका ये कहना है कि सनवाज भाई आपका फार्म जो बहुत पुराना फार्म है और बहुत सारा फार्म खुलता है, बहुत सारा फार्म बंद होता है, लेकिन आज 10वां साल के लगभग चल रहा है और आपका फार्म दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग इसको जानने की इच्छा रखते हैं। सो आप अपने फार्म पे ट्रेनिंग शुरू करें। तो उन लोग की रिक्वेस्ट थी कि नहीं अपने फार्म पे आप ट्रेनिंग करें। सो हमने सोचा कि चलो इस काम को भी शुरू किया जाए और हम ट्रेनिंग शुरू की। बोर का संख्या वही है या फिर बढ़ाए हैं? नहीं सर, बोर की संख्या तो पहले जो थी उसमें थोड़ी सी बदलाव हुई है। पहले मेरे पास बोर थी मात्र 12 थी, अभी जो है 22 पीस बोर है सर। ढूंढते हैं लोग ब्लैक बंगाल अच्छी क्वालिटी का, आप नहीं रखते हैं सर? नहीं सर। कैसे उन लोगों को अवेलेबल हो पाएगा? नहीं सर, मेरे पास ब्लैक बंगाल है सर। ब्लैक बंगाल की संकर नस्ल में पहले बोला काली काली बड़ी अच्छी बकरी, अच्छे कद की बकरी, और वो भी मेरी उम्मीद ये है कि जब भी कभी मेरे फार्म पे आएंगे उनको 100% प्योर 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट बकरी मिल जाएगी उनको। मतलब गाभिन बकरी ब्लैक बंगाल में मिल जाएगी। ट्रेनिंग आप देना चालू कर दिए हैं। आप लोगों को क्या बताएंगे कि ब्लैक बंगाल से करना चाहिए या फिर बड़बड़ी से करना चाहिए? हम लोग जो प्रमोट करते हैं ब्लैक बंगाल और बड़बड़ी दोनों को प्रमोट करते हैं। ब्लैक बंगाल में भी कमाई होती है, बड़बड़ी में भी कमाई होती है, लेकिन ब्लैक बंगाल की अपेक्षा बड़बड़ी में ज़्यादा कमाई होती है। लेकिन कुछ ऐसे किसान जिनका इंटरेस्ट है कि नहीं हमें ब्लैक बंगाल ही चाहिए क्योंकि हमारा बजट कम है और इसको इजीली मार्केट में बेचा जा सकता है मटन में जी। तो इसलिए हमने ब्लैक बंगाल की जो हमारे यहाँ जो कुछ किसान साथी थे जिनको और लगाया कि नहीं हमारे यहाँ सर ब्लैक बंगाल चाहिए, कुछ ब्लैक बंगाल अपने फार्म पे ला, तो उनके रिक्वेस्ट पर हमने ब्लैक बंगाल भी रख रखा है सर। अच्छा, जो अब काली वाली ब्लैक बंगाल वो कह रहे हैं क्रॉस ब्रीड जो है वही? जी सर, है ना। अच्छा, तो अभी आपके फार्म पे टोटल बच्चे कितने होंगे और बकरियाँ कितने हैं? कुल मिला के 400 प्लस होंगे सर। 400 प्लस बकरियाँ लगभग। बच्चे हमारे पास अभी फार्म पे ठंडी था तो बच्चे का समय था, लगभग 1.5 महीने पहले तो हमारे यहाँ अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे आए। लगभग 74 बच्चे हमारे पास होंगे सर जी। अभी 75 बच्चे आपके फार्म पे हैं। हाँ, 74। और आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो में कि किस तरीके से बच्चे जो है बच्चे को रखने के लिए एक अलग तरीके से आप बनाए हैं वहाँ पे, और उसी में बच्चे रखते हैं, है ना। सारी बकरियाँ अभी जो है शाम का समय है, धूप है, तो बाहर निकाल करके आप रखे हुए हैं सर जी। अच्छा, तो सर बर्बरी पे ही पूरा तरीके से आप काम कर रहे हैं, कुछ ब्लैक बंगाल आप थोड़ा बहुत रखे हुए हैं, पूरी आप बर्बरी के लिए ही जाने जाते हैं, बिहार में नंबर 1 स्थान रखते हैं। तो क्या ट्रेनिंग में भी नंबर 1 स्थान रखना है या फिर फार्म में ही नंबर 1 स्थान रखना है? सर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फार्मिंग में ही, जैसा कि आपको मालूम है आज सनी कि आप हमारे फार्म पे फर्स्ट टाइम आए हैं। जब हम लोग बकरी पालन शुरू किए थे उस वक्त से लेकर आज तक का जो सफर है नंबर 1 पे ही रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेनिंग में भी नंबर 1 पे जाएंगे सर। अच्छा,
कस्टमर हमारे यहाँ जो किसान साथी आएंगे उनको इतना सेटिस्फाइड करके इनको यहाँ से भेजेंगे, उनको लगे कि नहीं बकरी पालन कोई चीज़ है ही नहीं। हम जो कर रहे हैं कोशिश हमारी ये होगी कि उनको यहाँ से पूरी तरह परिपक्व होकर भेजें सर। कहीं पर भी अगर आम हो तो वहाँ पर जाकर के जानकारी लीजिए, वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है रोज़ का अनुभव रहता है किसान के पास, और रोज़ का अनुभव आपके पास शेयर किया जाएगा और उस तरीके से आपको जानकारी पूरा पर्याप्त मात्रा में बताया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी बताया जाएगा। जिनके यहाँ खुद की बकरी नहीं है, जो खुद से फार्म अपना नहीं चला रहे हैं, वो रियल अनुभव आपको कभी भी नहीं बता पाएंगे, हर रोज़ का अनुभव तो नहीं बता पाएंगे सर। जाहिर सी बात है जिनके पास बकरियों की संख्या अधिक होगी, जाहिर सी बात है परेशानी वहाँ ज़्यादा आएगी। और जिनके पास बकरी है ही नहीं, सिर्फ किताब की भाषा को किताब में देखकर अगले बंदे को पढ़ा देना, उसमें और प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी, हम जो परेशानी झेल रहे हैं, हमारी ये कोशिश होगी कि हाँ हमारे किसान साथी जो है वो परेशानी वो ना झेले। अगर खुदा न खास्ते उनके यहाँ वो इस तरह की परेशानी आती भी है तो बेबाक होकर उस परेशानी का निदान कर सके सर, निदान कर सके। और जो सच्चाई है वो हमेशा बोलना चाहिए हर एक व्यक्ति को। यहाँ पे एक चीज़ अलग है, देखने को ये मिलेगा, समझने को ये मिलेगा कि बोर है, बोर पर भी आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और रियल अनुभव आपको करने को भी मिलेगा यहाँ पे। प्लस में दुम्बा है, इधर बरबरी है, इधर बड़े वाले ब्रीडर बोर हैं, और इतने सारे बच्चे हैं। कोई 1, 2 पीस, 10 पीस, 15 पीस रखेंगे, यहाँ पे लगभग 75 के संख्या में बच्चे हैं, 100 के संख्या में रहते हैं करीब कंटिन्यू, है ना। 100 की संख्या में तो बच्चे छोटे बड़े मिला के तो 100 प्लस हो जाएंगे रहते हैं। तो एक अलग तरीके का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको पूरी दिन, आप जितने दिन रहेंगे, 4-5 दिनों का, कितने दिन का ट्रेनिंग है? 4 दिन की ट्रेनिंग होगी सर जी। उनको पर डे थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकली बताई जाएगी पर डे। अच्छा, 4 दिनों का ट्रेनिंग है। कहीं फार्म से 2 किलोमीटर अलग ले लिए रूम, इस तरीके का नहीं है। यहाँ पे फार्म पे ही रहना है आपको, और फार्म पे रख करके हर टाइम आपको एक्सपीरियंस करना है, देखना है, समझना है, ये है ना। कम्प्लीटली सर है क्या कि हम लोग ने देखिए, और लोग भी जितने भी ट्रेनर हैं वो लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगह कहीं पर रूम ले लिया, 3 दिन 4 दिन के लोग ट्रेनिंग कहीं पे करवाएं, सिर्फ थ्योरी करवाएं, और लास्ट दिन 1-8 घंटे के लिए किसी फार्म पे लेकर विजिट करवा दिए। लेकिन उससे क्या होता है कि बकरी पालन का जो भी समस्या होता है वो निदान नहीं हो पाता। तो हमने ये कोशिश किया कि ये सारी परेशानी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने अपने फार्म पे ही किसान साथियों को रहने खाने, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था हम अपने फार्म पर की, ताकि पूरी दिन वो बकरी को देख सके, हम क्या चीज़ है, हम कैसे बढ़े, ये उन तक पहुँच सके, और वो भी हमारी तरह हम बेहतर भगवान से उम्मीद करते हैं कि हमसे भी ज़्यादा बेहतर बड़ा से बड़ा फार्म बनाए। और ये सच्चाई है कि 400 की संख्या में ये पाले हुए हैं, तो ऐसे ही दिखावे के लिए अगर एक दिन दिखा देंगे तो एक दिन का किया हुआ ये नहीं है जो अभी आपको दिख रहा है, ये शायद बरसों का किया हुआ है और बरसों का अनुभव है जो आपको देखने को और समझने को मिलेगा। चलिए सर, बच्चों को रखने के लिए उधर आप बनाए हैं, थोड़ा सा चलते हैं, उधर का भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मेरा सामने वाला जो 12 देख रहा है जी, वो छोटे बच्चों के लिए, उसमें हमने सारा व्यवस्था कर रखा है। जो नवजात बच्चे, महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, हर तरह के बच्चे के लिए हमने इसमें सुविधा दी है। अच्छा, तो ये सर बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे को जब ठंड के मौसम में जन्म होता है तो मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किसान भाइयों को। तो ये थोड़ा बताइए कि किस तरीके से उनको रखरखाव कर। सबसे बड़ी बात ना बकरी पालन में जानकारी का अभाव। अगर हमें जानकारी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ बच्चे की मोर्टलिटी नहीं होगी। बच्चे हमें किस तरह रखना है, किस मौसम में जो बच्चा आता है उसके किस हिसाब से रखरखाव करें, किस हिसाब से उसको कब दूध पिलाना है, कब उसके माँ के पास छोड़ना है, क्लाइमेट में कैसे उसकी चेंजिंग करनी है, वो सारी की सारी व्यवस्था उनको हमारे यहाँ ट्रेनिंग में बताई जाएगी सर। अच्छा, तो ट्रेनिंग में ये तो जैसे अभी हम थोड़ा सा ये समझना चाहे कम शब्दों में कि बच्चे को किस तरीके से रखना चाहिए, ये सवाल करें। होता क्या है कि जैसे नवजात बच्चे, ठंडे में जब नवजात बच्चे जन्म लेते हैं जी, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल हमारा बच्चे का वार्ड जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस बच्चे में नवजात बच्चे के लिए एकदम छोटा बच्चा जो आजकल का बच्चा, उनको हम लोग बॉक्स में रखते हैं। उसमें 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। अच्छा, उधर बॉक्स बनाए हुए हैं, सामने बॉक्स भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे नजदीक से। 200 वाट का बल्ब लगा हुआ जी। ये बड़ा रूम जो है हमारा लगभग 25 फीट बाई 13 फीट का रूम है ये। इसमें हमने बड़ा वाला हीटर लगा रखा है, शायद आपकी वीडियो में दिख जाए जी। ठीक है, ये वीडियो ये हीटर चलते रहता है, चलती है हीटर, यहाँ पे है 1 मीटर। ये रूम इस तरह टेम्परेचर मेंटेन होता है ना कि बच्चों को बोरा या कोई कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं पड़े। इसको एकदम एक साथ टेम्परेचर में देते हैं कि ताकि उसको ठंडी का ना एहसास हो, ना बहुत अधिक गर्मी का भी एहसास हो। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और किसी के ऊपर बोरा वगैरह या फिर किसी भी चादर वगैरह किसी तरीके का कुछ नहीं है इसमें। टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं, वो हैलोजन इसमें लगाए हुए हैं, उसी से मेंटेन हो जाता है ना सर। और जो छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं उसमें रखते हैं बॉक्स में। 1 वीक तक के बच्चे जो होते हैं हम लोग बॉक्स में रखते हैं। बॉक्स में रखते हैं, ठीक है सर। 2 तल्ला फार्म आप बनाए हुए हैं, 2 तल्ला का कुछ फायदा मिल रहा है या फिर ऐसे ही? नहीं सर, एकदम फायदा ऐसा होता है। क्या फायदा? 2 तल्ला में सबसे बड़ी बात क्या है कि बकरी हमारी नमी से बची होती है। सबसे बड़ी बात बकरी पालन करना है तो सबसे बड़ी बात की अपने बकरियों को ना नमी से बचाना है। तो नमी से हम कैसे बचाएंगे? जब जमीन से उसको हाइट पर रखेंगे, पूरी कम्प्लीटली नमी मुक्त हो गए। एक तो ये, दूसरा कम जगह में ज्यादा बकरियां उसमें आती है।
हमारे पास जगह का अभाव और बकरियों की संख्या आप जैसा कि देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अधिक है। ऊपर वाले फार्म में क्या होता है, डबल स्टोरेज फार्म में, कि ऊपर में बकरी कम स्पेस लेती है। समझिए कि 15 से 20 स्क्वायर फीट में एक बकरी आ जाती है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे जमीन पे अगर फार्मिंग करते हैं तो 30 से 35 स्क्वायर फीट एक बकरी के लिए चाहिए। तो उसमें ज़्यादा जगह में कम बकरी आती है और इसमें कम जगह में ज़्यादा बकरी आती है, यही फ़र्क होता है। एक तो ये, दूसरा उसकी साफ़ सफाई का जो मसला होता है। हमारा पूरा एक स्टाफ जो ग्राउंड लेवल का मेरा भी एक फार्म है, जो सबसे पुराना फार्म है, पूरी दिन उसको झाड़ने मारने में एक स्टाफ में लग जाता है। ऊपर वाला जो फार्म होता है उसमें झाड़ने मारने में उसको किसी तरह की वक्त नहीं थी, सिर्फ उसको दाना देना है। बाकी उसकी वेस्टेज जो भी होती है सब उसके छिद्र से नीचे गिर जाता है सर। पूरा का पूरा वेस्टेज नीचे गिर जाता है? पूरा का पूरा वेस्टेज नीचे गिर जाता है, जो जमीन में नीचे में स्टोर होता है। महीने 2 महीने जब हमें लगता है कि इसमें अमोनिया गैस बनने लगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के बाहर में स्टोर करवाते हैं सर। अच्छा सर, इसमें आप जो लकड़ी का इस्तेमाल किए हैं, है ना, वो उसका लाइफ कितने दिनों का है? सर हमने जो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया है वो जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि जामुन की लकड़ी 100 वर्षों में भी नहीं सड़ती, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि कम से कम 15-20 साल तो चलेगा, फिर आगे के आगे देखी जाएगी सर। बाकी एक मेरा दूसरा फार्म जो है वो प्लास्टिक सेट का भी बना हुआ है सर। जी, प्लास्टिक सेट का भी आपने बनाया है। दोनों का एक्सपीरियंस किस तरीके का है? जैसे हम अगर कंफर्टेबल बकरियां किस में रहती है अच्छे तरीके से? कंफर्टेबल देखा जाए तो प्लास्टिक सेट जो है वो लकड़ी वाले सेट से ज़्यादा बेहतर है सर। कैसे? वो इसमें ऐसा होता है कि लकड़ी भीग जाता है, बकरी की जात है जो पेशाब करती है। गर्मी के मौसम में लकड़ी तो सूख जाती है, लेकिन ठंडी के मौसम में लकड़ी सूख नहीं पाता, तो थोड़ा थोड़ा उसमें नमी रहता है, जिसके कारण बकरियाँ थोड़ी बहुत गंदी होती है। लेकिन प्लास्टिक वाले शेड में क्या होता है कि उसमें तनिक भी नमी मिलता ही नहीं, जिसके कारण बकरियाँ अपने आप को एकदम ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा फ्री महसूस करती है सर। बिल्कुल। आपके पास जो बोर के बच्चे भी हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सर, और ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत है, और देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और बोर के कितने बच्चे होंगे लगे हुए सर अभी? बोर के पास अभी हमारे पास 16 बच्चे हैं सर। ये कितने दिनों का बच्चा है? ये तो लगभग 10 दिन का बच्चा हो गया सर। 10 दिन का? 10 दिन का बच्चा है, और इसका वजन लगभग 4 kg होगा। प्लस होगा सर। 4 kg प्लस? वेट करेंगे तो प्लस होगा सर। 4-5 kg के आसपास इसका वजन होगा। और ये अगर बर्बरी का होता तो फिर कितना वजन होता उसका? 50% से थोड़ा सा ज़्यादा सर। बर्बरी का बच्चा होता तो लगभग अभी 2.5 किलो का बच्चा होता, 2.5 से 3 किलो का। 2.5-3 kg का। अच्छा, अगर इसी जगह पे अगर ब्लैक बंगाल का बच्चा होता तो कितना होता है ये बताइए? 1 से 1.5 किलो का सर। 1 से 1.5 kg का। 1.5 किलो का भी बड़ा तो ये अंतर होता है, ये क्वालिटी में अंतर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ब्लैक बंगाल भी कर ले तो उस भी बेहतर है, उसको आप ना खराब नहीं कह सकते। लेकिन वैसे किसान भाइयों के लिए है जो ग्रेजिंग पे रखते हैं, जो चराई पे रखते हैं और पूरी टाइम अपना घुमान करते, किसी भी तरीके का उसमें कोई खर्चा उसमें उनको नहीं लगता है खिलाने पिलाने में, वैसे किसानों के लिए वो ब्लैक बंगाल बनाया गया है। जी जी। क्या स्टॉल फीड पर अगर आप रख रहे हैं तो आप बड़बड़ी इन जैसे नस्लों पे आप काम कर सकते हैं। ये अच्छा चीज़ है और ये सच्चाई है, भले ही कोई इसको धुंधला दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन ये सच्चाई है। सर ढिंडोरा पीटने के लिए तो कुछ भी पीटा जा सकता है कि ब्लैक बंगाल सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, हमें ये चीज़ देखना है कि किस ब्रीड में हमें अच्छी कमाई होगी। जब हम बकरी ही पाल रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर हम बकरी पाल रहे हैं तो हम तो ये कोशिश करेंगे ना कम से कम लागत में, कम से कम मेहनत में हमें किस ब्रीड में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। सबसे बड़ी बात हमें ये चीज़ नहीं खोजनी होगी। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ब्लैक बंगाल का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं ब्लैक बंगाल पा रहे अधिक मुनाफा होगा, लेकिन शायद उस बंदे के घर पे ब्लैक बंगाल नहीं है। इस चीज़ का एहसास तभी हमें हो सकता है जब उस ब्रीड पे हम काम करें। हमने लगभग जितना भी ब्रीड है सब पे काम किया, लेकिन देखा कि बर्बरी की इतना कमाई देने वाला कोई ब्रीड नहीं है। अभी आपका जो शेड्यूल है खिलाने पिलाने का क्या है? ठंडी के मौसम में क्या हुआ था कि हम लोग के पास हरा चारा की कमी आ गई थी। जी, हरा चारा की कमी आ गई थी ठंडी के वक्त। उन्नत गोट फार्म में हरा चारा की कमी आ गई, कैसे? बकरी की संख्या इतनी अधिक है ना सर कि ठंडी में क्या होता है कि हरा चारा का प्रमोशन ज़्यादा नहीं हो पाता, उसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है। कुछ तो बारिश में हमारी डूब गई, जिसके कारण वो कमी आ गई। कुछ डूबने के कारण वो गल गया तो खत्म हो गया। हमने सुपर नेपियर लगाया हुआ था, जई लगा हुआ था, वो सब खत्म हो गया। अब हमारे पास थोड़ा थोड़ा आने लगा था। हम लोग क्या किया कि सूखा चारा जो दे रहे थे, बीच में थोड़ा सा दलहनी का हमने चारा मंगवाया था। लेकिन दलहनी चारा में परेशानी क्या है, जैसे मसूर के चारा में कुछ दिन जैसे ही पुराना उसमें छोटा छोटा कीड़ा में देखा लग गया। तो हमने सारे को वेस्टेज कर सारे को हमने जला दिया, क्योंकि कीड़ा वाला दाना इसको हम लोग खिला नहीं सकते। पहले हम लोग गेहूं का भूसा खिला रहे थे, उसी को फिर हमने कंटिन्यू किया और दाना में थोड़ी सी चेंजिंग की। ठंडी में हम लोग क्या किया, जैसे हम पहले हम लोग गर्मी में दे रहे थे चने का भूसा, गेहूँ का भूसा और चने का खुराई जिसको बोलते हैं, छिलका जो होता है वो, और साथ में चोकर दाना मिला के देते थे। अब हम लोग क्या किया, चने का चुन्नी भी इसमें हम लोग मिक्स कर दिया। ठंडी के बाद जब जैसे गर्मी आती है तो गर्मी में जानवर में ग्रोथ आता है, ठंडी में जानवर की ग्रोथ कम हो जाती है। चने का जैसे चुन्नी हम लोग देंगे तो उसमें ग्रोथ अधिक आ जाएगी और जानवर जो ना चमकने लगेगा। इसलिए हमने सिर्फ एक चीज़ उसमें बढ़ाया कि चने की चुन्नी, मतलब चने का जो डस्ट होता है ना जी, उसको हमने दाने में मिक्स करके देना शुरू किया है सर। अच्छा, तो ये सिस्टम है। अच्छा, इसी तरीके से किसान भाई करते हैं तो उनका क्यों नहीं होता है?
ये सवाल तो उठता है, क्योंकि किसान भाई हमारे करेंगे तो उनको इस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप उसी तरीके से खिलाते हैं, उसी तरीके से पिलाते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलता है। आप कुछ जरूर छुपा रहे हैं जो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे, बताइए थोड़ा। होता क्या है कि आप हमारे दाना का जहाँ पर स्टोरेज है, आप वहाँ पर कभी भी आएंगे, हमारे यहाँ 1 हफ्ते के बाद अगर दाना खत्म होने वाला है तो 1 हफ्ते पहले उस चीज़ की भरपाई कर दी जाती है कि हमारे यहाँ दाना पहले ऑलवेज अवेलेबल था। किसान साथी क्या करते हैं, आज खिलाएं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने दिन खिलाएं, अगले फिर 2-4 दिन 15 दिन गैप कर देते हैं। उन्होंने जितना खिलाया है उसकी भरपाई तो उसकी हो नहीं पाती है। दाना में आज अपने दाना बंद किया, फिर 10 दिन बंद कर दिया, फिर 10 दिन के बाद दे रहा है, फिर 10 दिन खिलाएं, तो ये उसको कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके जानवर बन नहीं पाते हैं सर। अच्छा, अपने बिहार में मार्केट जैसा कि है ब्लैक बंगाल का, फिर बरबरी जो इसका जो तैयार होता है, खस्सी तैयार होता है, कहाँ जाता है, कहाँ बिकता है? देखिए 2 कंडीशन होता है, यही तो लोगों का समझ है। हमने पहले कहा कि अगर हम बकरी पालन नहीं कर रहे हैं तो उस ब्रीड पे क्यों नहीं काम करें जो हमें अधिक से अधिक 2 पैसा कमा कर दे। ब्लैक बंगाल भी कमा के देती है, मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक बंगाल नहीं कमाती, ब्लैक बंगाल भी कमा के देती है, बरबरी भी कमा के देती है, बट बरबरी की अपेक्षा ग्रोथ रेट बरबरी का, कुछ लोग ने ऐसा अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो में देखा कि उन्होंने ये कहा कि ब्लैक बंगाल अच्छी होती है बरबरी की अपेक्षा। वो क्यों? उनका ये तर्क था, बरबरी की बकरी गाभिन नहीं होती है, पता नहीं किस मिजाज के इंसान है वो। उन्होंने ये कहा कि ब्लैक बंगाल की बरबरी की बकरी गाभिन नहीं होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, प्रेग्नेंट नहीं होती तो इतने सारे बच्चे कहाँ से आए? पता नहीं इतने सारे बच्चे कहाँ से भगवान ने हमें दे दिया, शायद उन्हें नहीं मालूम पहले हो, तो इसीलिए हमने कहा कि जो बंदा बकरी अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो आप पिछले इसमें जो 10 वर्षों से इसमें आप जो काम कर रहे हैं ये तो छोड़ दिए हुए रहते, नहीं करते ना, बिल्कुल। घर द्वार जमीन बेच के तो हम इसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से फार्म बढ़ रहा है, बकरी बढ़ रही है, हमारी सारे ऐसो आराम सब इससे चल रहे हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इसी से कमा के हम कर रहे हैं ना, बाकी तो मेरा दूसरा कोई आय का स्रोत नहीं है। नहीं, उन्हें शायद नहीं मालूम इसलिए कि उनके घर पर एक भी बकरियां नहीं है। अगर घर पे बकरियां होंगी, बकरियों के कष्ट झेलेंगे ना, तब उनको मालूम चलेगा कि कौन सी ब्रीड को हम बेचेंगे तो 2 पैसा अधिक मिलेगा। हमने ब्लैक बंगाल भी काम किया, मतलब यूँ समझिए कि दुनिया का जितना भी ब्रीड है लगभग सारे ब्रीड पर हमने काम किया, उसमें देखा कि अपने यहाँ क्लाइमेट में बरबरी सबसे बेहतर है। बरबरी बिकता नहीं है, बरबरी कैसे नहीं बिकता? बरबरी का ब्रीडर बिकता नहीं है, बरबरी का खस्सी बिकता नहीं है, कहीं भी कटिंग शॉप पे हम देखते नहीं है, ये सवाल उठता है, जवाब दीजिए। हाँ बराबर जी। होता क्या है कि जैसे हम लोग बरबरी का जो ब्रीडिंग का काम करते हैं जी, बरबरी के बेचने का सबसे अच्छा फंडा क्या है, जैसे उसके खस्सी बच्चे जितने भी आते हैं, बच्चे 2 ग्रेड के आते हैं, एक ए ग्रेड के मतलब अव्वल दर्जे का बच्चा जो डबल फ्रेम का अच्छा बच्चा होता है, उसको हम कुर्बानी के पर्पज से तैयार कर देंगे जी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कुर्बानी में जनरल डे की अपेक्षा अच्छी रेट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं पालने में। सेकंड क्वालिटी का जो भी बच्चा आता है, आप किसी भी चिक से कहेंगे कि हमें बरबरी का बच्चा बेचना, कोई ना नहीं कहेगा। आपने कहा कि किसी भी कटिंग शॉप पे हम बरबरी नहीं देखते हैं, वो क्यों नहीं देखते हैं? जब जिस चीज़ की डिमांड हमें अच्छी मिल जाती है, जैसे कि कोई बंदा अगर पालने वाला, अगर हम यूँ समझिए क्या, किसी किसान साथी के पास कितना बकरी होता है, 2, 4, 10, 20, 25, 50 बच्चा होता है, 1 साल में कितना बच्चा देगा? 1 साल में हम 3 का एवरेज देते हैं, 50 या 15, 150 बच्चे आते हैं, 150 में 50% फीमेल आती है, 50% मेल आते हैं। ए ग्रेड वाले बच्चे जितने होंगे 50% तो ए ग्रेड वाले बच्चे होते हैं, उसको हम कुर्बानी के लिए तैयार करें। बी ग्रेड वाले जो होते हैं हम जनरल डे में नहीं बेच के हम उसको होली के वक्त में बेचेंगे। मटन का रेशियो जो होता है स्पेशली देखा जाए तो ब्लैक बंगाल की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है, इसमें मटन का रेशियो 60 to 65% होता है। जैसे उसको तैयार करने में भी पैसा ज़्यादा लग रहा है, ब्रीड है बरबरी, ये ब्लैक बंगाल की अपेक्षा महंगा है, हाँ है ना, तो इसको सर तैयार करने में भी काफी खर्च लगते हैं किसान भाई को, वही रेट में क्या ही जाएगा ये कि उससे अच्छी रेट में जाती है, उससे खरीदने के समय में ही पैसा इसमें ज्यादा लगेगा, सिर्फ खरीदने के वक्त में ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन जब जब इसके बच्चे आएंगे प्रति खिलाने पिलाने का सारा चीज वही है। बकरी की साइज हमारी वही है ना, बकरी का कद तो ब्लैक बंगाल के साइज का है ना, ये तो बड़ा कद का बकरी है नहीं जो ज्यादा खाएगा, जो हमारी ब्लैक बंगाल खाती है वही ये भी खाती है सर, ऐसा नहीं कि यहाँ एक्स्ट्रा खाती है, जो दाना उसको देंगे वही दाना इसको भी हम देते हैं सर, सिर्फ इसका ग्रोथ रेट उसकी अपेक्षा इसमें 1 किलो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारा बेनिफिट जो होगा वो 1 किलो एक्स्ट्रा देके जाएगा ना सर। अच्छा सर, अभी आपके पास जो नस्ल है बरबरी, बोर, इसके अलावा भी और कोई नस्लें हैं या फिर बस ब्लैक बंगाल? अच्छा, जमुनापरी, तोतापरी, सोजत, गुजरी, ये सब जो आप पाले हुए थे नहीं है? नहीं सर, उसकी खस्सी मिल जाएंगे। होता क्या है कि बड़े कद का कोई भी जानवर हम लोग इसलिए नहीं पालते कि उसमें बच्चा देने की क्षमता कम होती है, क्षमता कम इट मीन दैट की अपने लाइफ में 10 से 12 बार बच्चे देती है, ये 16 से 18 बार बच्चे देती है छोटे कद की कोई बकरी, एक तो ये, दूसरा 1 साल में वो 1 बार बच्चे देती है, बड़े कद की होने के कारण वो खाती भी ज़्यादा है, और उसमें बड़े कद का जितना भी जानवर है उसका खस्सी जितना भी आता है
वो सब का सब कुर्बानी में बिकता है, जेनर डे में सर बिक नहीं पाता सर। अच्छा, ये जो खिलाने का सारा सिस्टम आप बताएं जी। इससे पहले जो आप बताएं सारा सिस्टम किस तरीके से हम खिलाते हैं, इसके अलावा भी कोई सिस्टम है या फिर बस यही है? बस यही सर। अब गर्मी आना शुरू हो गया, इस वक्त हरा चारा मिलेगा तो एक टाइम हम लोग हरा चारा में सुपर नेवर का इस्तेमाल करते हैं और जई लगा होता है। एक टाइम भरपेट हरा चारा, जितनी बकरी खाए उतना हम लोग हरा चारा नहीं, और शाम के वक्त में सूखा चारा देते हैं, जो कि गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका और चने की चुन्नी जो होती है वो हम लोग मिक्स करके देते हैं सर। अच्छा, खिलाने का जो तरीका है सर आपका, जैसे ये जो आप बनाएं, इसमें कितने बकरियां खाएंगी? इसमें 8 दूनी 16 बकरी, ये बड़ा ट्रे है। अच्छा। 8 दूनी 16 बकरी इसमें आ जाती है। जितना बकरियां उसमें आ जाएगी वो अपना खा लेंगे, उसके अलावा फिर आप अलग देंगे? हम अलग गमले में लगा देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई बकरी उसी में खा रही है तो उसी में जाएगी खाने के लिए, इसमें नहीं जाएगी, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कोई, वो तो दाना देखेगा, उसको जहाँ जगह मिल गया वो अपना खाना लगती है सर। खाना लगती है, ठीक है। बीमार पड़ती हैं तो बहुत सारे डॉक्टर जो आते हैं फार्म पे किसी भी किसान भाई को, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। कैसे कम करते हैं इसको, मेंटेन कैसे करते हैं? सर हमारे यहाँ डॉक्टर आते भी नहीं सर, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आते क्योंकि हमारा जो ये 10 साल का अनुभव है ना, उसमें हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। जितनी भी परेशानी आती है उसको हम लोग खुद फेस करते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर आएगा तो उसकी अपनी जो चार्ज होगी। हमारे यहाँ जानवरों की संख्या इतनी अधिक है, अगर यूँ समझिए कि 5% भी अगर जानवर बीमार, 4-5 भी पर डे 20 जानवर बीमार पड़ेगा जी। एक जानवर पर 200 भी अगर हम देख लेते हैं तो 20 जानवर का मतलब कितना होगा? 2 दूनी 4, 4,000 रुपये पर डे हमारा लेके जाएगा। 4 से 12। इसको जीरो कर दिया आप? इस चीज़ को हमने जीरो कर दिया। अच्छा, कैसे कहिए? सिर्फ हमने जो इतने दिन का एक्सपीरियंस, पहले बोला कि इतने दिन से हम जो बकरी पालन कर रहे हैं, हमें दिन कभी भी कोई तरीके का परेशानी नहीं देखी? किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, कभी हमारे फार्म पे किसी डॉक्टर को आप नहीं देखेंगे, कभी भी किसी डॉक्टर को आप नहीं। तो ये सारा मेडिसिन आप रखे हुए हैं और ये भी प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेगा जब ट्रेनिंग लेने के लिए आप आएंगे। किसान साथी जो भी आएंगे हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने को, उनको सब कुछ मेरा ये ध्येय हुआ कि उनके फार्म पे किसी तरह का कोई परेशानी आए ही नहीं, अगर आती भी है तो वो खुद फेस कर ले, किसी डॉक्टर के मोहताज न रहे या ना वो हमारा मोहताज रहे कि सर अब क्या करें। अच्छा, ये बड़ा वाला फार्म किस लिए बनाया आप? कौन सा बड़ा फार्म? ये सामने वाला, ये एलिवेटेड सेट है सर, इसमें भी बकरियां हमारे पास है सर। ये इसका तो हाइट ज़्यादा दे दी है सर। हाँ, इसकी हाइट तो इसमें गर्मी के लिए ज़्यादा, इसमें भी बरबड़ी यही नस्ल? हाँ, इसमें भी सर बरबड़ी है सर। अच्छा, तो फिर इससे ज़्यादा होता है तभी इसमें रखते हैं, इसमें क्या तरीका है? जैसे ये हमारा भर गया तो इसमें जो बच्चे जो सेलिंग के लिए तैयार होते हैं ये सामने वाले फार्म में चले जाते हैं सर। लोग कहते हैं क्या कि आप दिखाते ऊपर वाले हैं, बेचते नीचे वाले हैं, क्यों? हाँ सर, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ या किसी बंदे के यहाँ अगर बकरी पालन की जाती है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे आते हैं। हमारे फार्म में जितनी भी बकरी हैं, कितनी बकरी हैं वो भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, आपके व्यूअर जितने भी हों वो भी देख रहे हैं। इसके जो बच्चे आएंगे हम उसको कब तक रखेंगे और क्या करेंगे रखकर? अच्छा सर ये बताइए, जैसे आप अपने फार्म का जो बकरियां हैं उसको तैयार करके आप बेचते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं उसके तैयार करके बेचते हैं, या फिर बाहर से कहीं पे माल लाते हैं? नहीं सर जी, हमारे यहाँ दोनों। तो भी फ्रैंक, कोई बंदा ऐसा नहीं जो सच्ची बात बोले। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ फार्मिंग होती है उसके बच्चे हमारे यहाँ बिकते हैं। होम ब्रीड होती है वो हम लोग नहीं बेचते, उसके बच्चे बेचते हैं। प्लस किसी किसान साथी के यहाँ जो हमारे यहाँ से बकरियाँ ले गए हैं उनके यहाँ अगर बच्चे तैयार होते हैं तो वो बच्चे को फिर हम लोग परचेज भी कर लेते हैं और हमारे अपने हिसाब से उनकी डिवॉर्मिंग होती है, वैक्सीन होती है, आफ्टर इट उसका सेल आउट होती है सर। अच्छा, आपका डिवॉर्मिंग और आपका वैक्सीनेशन करने का क्या तरीका है? सर जी देखिए, वैक्सीनेशन जो होता है हमारे यहाँ, जैसे कोई भी जानवर हम अगर यूँ समझिए पहले तो हम अपने यहाँ बारे बताते हैं जी। हमारे यहाँ जो बच्चे होती है, हमारे यहाँ बच्चे की जो फर्स्ट डिवॉर्मिंग होती है, जैसे बच्चा 15 से 20 दिन का होता है तो पहली बार डिवॉर्मिंग होती है जी। फिर दूसरा वैक्सीन जो होता है, दूसरा डिवॉर्मिंग जो होता है वो लगभग 60 दिन पे होता है जी। हर 2-2 महीने पे कंटिन्यू हम लोग 6 महीने तक डिवॉर्मिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, डिवॉर्मिंग करने का भी तरीका होता है। अच्छा, अलग अलग मेडिसिन से ही ऐसे? नहीं, हर बार हम लोग चेंज करते हैं, कभी एल्बेंडाजोल कभी फेल्बेंडाजोल, दवा को हम लोग चेंज करते होते हैं। अच्छा, दवा का चेंज करते हैं। डिवॉर्मिंग सर जी सबसे बड़ी बात यही तो बात समझने की, डिवॉर्मिंग दवा को पिला देने को डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। डिवॉर्मिंग कई तरह का होता है। डिवॉर्मिंग जितने तरह की होती है हम लोग सारे तरह की डिवॉर्मिंग करते हैं। कोशिश ये करते हैं किसी भी तरह की परेशानी बकरी में ना आवे। अच्छा अच्छा, ताकि वो हमें सही समय पे सही रिजल्ट मिल सके, सही ग्रोथ हमें मिल सके। तो जब तक बकरी की सही वक्त पे डिवॉर्मिंग नहीं होगी, जो उसका वक्त डिवॉर्मिंग का है, तो उस हिसाब से अगर डिवॉर्मिंग करते हैं तो हमें ग्रोथ रेट जो हमें प्रति महीने का मिलना है वो हर हाल में मिलेगा। एक तो ये, दूसरा वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन शेड्यूल किसी भी किसान भाई को चाहिए कि वो एकदम बरकरार रखे। अगर वैक्सीन सही समय पे, सही वक्त पे, सही आयु सीमा में अगर बकरी को दी जाती है तो किसी तरह की कभी भी मॉर्टलिटी उनके फार्म पे नहीं आएगी। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि बकरियां हमारी मर रही है अब हम क्या करें। ये चीज़ कभी देखने को नहीं मिले अगर वैक्सीन हम कंटिन्यू मेंटेन करके चलते हैं सर। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी जो इसमें आप तैयार किए हैं जो भी है वो हेल्दी है, हष्ट पुष्ट है जी। आपका रखने का तरीका हम देख रहे हैं कि इसमें आप पुआल नीचे में दे दिए हैं जी, ऊपर में रख रहे हैं। अगर ये पुआल ना देते तो इसमें कुछ नुकसान भी होता क्या? हाँ, जैसे देखिए अभी ठंडी का मौसम है सर, ठंडी जा रही है, ठंडी जा रही है, जाहिर सी बात है अगर पुआल नहीं होता तो नीचे में ये आप जैसे देख रहे हैं डबल सेट है तो नीचे से हवा आएगा, छोटे बच्चे भी इसमें देख रहे हैं कि आप खेल रहे हैं,
उनको ठंडी लगेगी, रात का मौसम होता है, उसमें मौसम थोड़ा सा कूल डाउन होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बकरी को ठंडा ना लगे इसलिए हमने हल्का सा पुआल दे रखा है। अच्छा, पुआल आप दे दिए, इजिली उस पर बैठे आराम से रहे, वो गर्म रहे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए कि नीचे से ठंडा आएगा तो वो तो परेशानी नॉर्मल है कि होगा ही होगा, क्योंकि खुला हुआ है नीचे से, है ना। पुआल पे रात में जाकर के सब बैठती हैं। अभी आप चारा में दिए हुए हैं, ये गेहूं का भूसा, और ये क्या आप दाना अभी क्या दिए ऊपर में सर, ये क्या है? ये चने की चुन्नी है, जैसे देखिए इधर बकरियां कितने शौक से खा रही हैं। हाँ, ये सारी बकरियां एकदम खा रही हैं, एकदम सामने में दिख रहा होगा सर। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये जो सारे भूसा हैं वो खा चुके हैं, और ये जो है इसको हम देहात भाषा में, देसी भाषा में गुलड़ी बोलते हैं, ये रखे हुए हैं इसमें, है ना। तो ये पूरा खा जाते हैं। हमारे यहाँ पूरे दिन बकरी को नहीं खिलाया जाता है, मात्र 2 वक्त खाना मिलता है, एक बार सुबह एक बार शाम। सुबह में खाने के बाद जो गुलड़ी बच गया, इनमें जो मोटा डंठल बचा है, तो बकरी के खाने के लायक है नहीं। गाय होती तो खा जाती है, लेकिन बकरी हार्ड चीज़ तो खाती नहीं, तो वो गुलड़ी बच गया। हम लोग क्या करते हैं, 2 बार 3 बार इसको दिन में ना हल्का हल्का चने का चुन्नी मारेंगे, तो उसके अंदर जितना भी मेही भूसा होगा वो सब वो खा जाएगी। सिर्फ कंप्लीटली 100% जो मोटा गुलड़ी होगा वो बचेगा, जो कि हमारा वेस्टेज में जाएगा। अगर हम उसमें चने की चुन्नी नहीं मारते तो हमारा जो भूसा नुकसान होने वाला था उससे तो हम बच गए ना। उतने पैसे की हमारी रिकवरी होगी, हमारी बकरी खा भी ली और उसका हेल्थ भी बना सर।